चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, जहां पे हम लोगों ने विगत क्लासों में 9.1 को समापन किया और 9.2 को सवालों को हल करने के लिए हमें कंसेप्ट की आवश्यकता थी, जहां पे हमने आपको 9.2 के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने कंसेप्ट क्लियर किया है। आज इस कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या बताया है आपको। हमने आपको बताने का काम किया है कि बाबू मेरे, जो आपका A1 होता है वही आपका A बन जाता है। हमने बताया कि अगर D अगर आपके समक्ष दिया गया है तो ये ध्यान रखिएगा कि A2 माइनस A1 होता है। हमने आपको बताया कि बाबू मेरे AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। हमने आपको बताया कि अगर SN इजकल टू दिया जाए, कहा जाए तो N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। यहां तक करीब तक हमने आपको बात समझा दिया था और SN का हमने फॉर्मूला भी आपको बता दिया था कि SN का फॉर्मूला कहां से आया है और कैसे आया है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने आपको अंतिम पद से चौथा पद या 10वां पद या 15वां पद निकालने का कंसेप्ट भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। और इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे अगर आपके समक्ष दिया गया है बाबू मेरे A1 A2 A1 A2 A3 A4 A5 एंड डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है, अगर यहां से आपसे हम अगर कुछ बातें जानना चाहें तो आप पहले बात समझिएगा क्या कि ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि बाबू मेरे A1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है। A1 और S1 हमेशा आपस में बराबर होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना। क्यों सर? A1 का मतलब हुआ पहला टर्म और S1 का मतलब होता है प्रथम पद का योग। तो जो पहला पद होगा वही S1 होगा और S1 जो होगा वही A1 होगा। इस बात को ध्यान में रखना। क्या सर इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सर A2 जो होगा वो H2 के बराबर होगा? नहीं बाबू, H2 कहने का तात्पर्य होगा कि H2 जो होगा वो निश्चित तौर पे A1 प्लस A2 के बराबर होगा। H2 का मतलब कि दो पदों का योग। S3 कह दे तो इसका मतलब कि सर A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी तीन पदों का योग। S4 कह दे तो आपको पता होना चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 यानी आपको ये बातें पता होना चाहिए कि बाबू मेरे अगर A1 है तो S1 के बराबर होगा और S2 कभी भी A2 के बराबर नहीं होगा। ये जब भी होगा तो A1 प्लस A2 के बराबर होगा और S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 और S4 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और इसी तरह से SN आता है, तब हम कहते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट AN तक। कोई दिक्कत है इतना में? तो बोलो, कोई दिक्कत है? तो चलिए अब आपका कंसेप्ट जो होता है वो समाप्त होता है और इस कड़ी में अब हम सवाल लेकर आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 9.2 का और उम्मीद करेंगे कि जो हम समझाए हैं थ्योरी कंसेप्ट वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल लेते हैं 9.2 का और देख ले कि सब कुछ फिर से बता। हाँ, एक बात और छूट गया था, देखो आइए कंसेप्ट एक और छूट गया। एक होता है बाबू समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। सुनिएगा क्या होता है समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। देखो ये समांतर माध्य क्या होता है इस पर भी हम चर्चा कर दें। समांतर जिसको इंग्लिश में हम लोग AM के नाम से जानते हैं यानी अर्थमेटिक, ये समांतर माध्य। समांतर माध्य का कार्यक्रम क्या है, ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दिया। देखिए जैसे मान लीजिए कि समांतर माध्य हमें चर्चा करना है और बेहतर ढंग से अपनी बातों को रखने का प्रयास जारी रहेगा। सुनिए समांतर माध्य क्या है। जैसे मान लो कि 2 दे दिया गया है, यहां पे नहीं पता कि कौन डिजिट होगा और यहां पे मान लीजिए हमने कह दिया 6 होगा ना। अब यहां से समांतर माध्य अगर आपको पता है तो समांतर माध्य क्या है ये ध्यान दिया। देखिए मान लीजिए आपके पास देखो समांतर माध्य जैसे A B C समांतर श्रेणी में है। क्या है बाबू? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी
में। सुनो इधर, ए बी जो दिया गया है ए बी सी समांतर श्रेणी में। अगर हम आपसे डी का मान पूछे तो फॉर्मूला तो तुम्हें पता है A2 माइनस A1, यानी लिखना होगा तो तुम तो कहिए ना देगा कि सर B माइनस ए। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? कह सकते हो ना। या अगर हम D इक्वल टू ऐसे पूछे तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर C माइनस बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? D इक्वल टू B माइनस ए या D इक्वल टू C माइनस, कोई दिक्कत? अब यहां पे D का अगर वैल्यू देखें तो बाबू मेरे C माइनस बी इक्वल टू B माइनस ए। कैसे सर? D के बराबर होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, D तो हमेशा बराबर है। कितना लिखे? कोई दिक्कत है तो बोलो। दीपक महाकाल है तुम, एकदम महाकाल 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 है। देखो देखो, माइनस बी लेकर उधर चले जाए तो C प्लस ए इक्वल टू बी प्लस बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या मैं इस बात को ऐसे लिख दूं A प्लस सी इक्वल टू 2B? लिख सकता हूं, यानी 2B इक्वल टू A प्लस सी हो जाएगा, यानी B इक्वल टू A प्लस सी बाई में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। B का मान यही हुआ क्या? A प्लस सी बाई 2, और इसी को हम लोग कहते हैं समांतर माध्य। इसी को क्या कहते हैं बाबू? समांतर माध्य। समांतर माध्य। जैसे मान लो अगर हम सवाल दे दिए 10 खाली स्थान और मान लीजिए कि 50 दे दिए, ठीक, और बीच में डिजिट डालना है। आपको पता है समांतर माध्य के बारे में, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे? कि सर B यहां पे मान लेते हैं और B इक्वल टू A प्लस सी, यानी 10 प्लस 50 बाई में 2, 50 10 60 बाई में 2, यानी बाबू मेरे 30। अगर यहाँ पे 30 डाल दिया ना तो ये समांतर श्रेणी में हो जाए। तो इस तरह से आपसे समांतर माध्य का सवाल पूछेगा कि एगो दे देगा, बीच में खाली रहेगा, और उसके बाद दे देगा, पूछेगा कि बीच का डिजिट बताइए। तो समांतर माध्य आपको पता होना चाहिए कि B इक्वल टू A प्लस सी बाई 2 होता है। कोई दिक्कत यहां तक में? और यहीं तक आपका जो एक्सरसाइज का थ्योरी है 9.2 के सवाल को सॉल्व करने का, वो आपका समाप्त होता है। और इस कड़ी में हम सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं, और हमारा प्रयास होगा कि हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझा सकें, इसके सवाल को आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखो 9.2 का पहला सवाल क्या है? 1 से 2001 तक, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें, ये सवाल दिया गया है, ठीक। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना। सवाल के अनुसार कह रहा है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। कोई टेंशन नहीं, ठीक। अगर हम यहां पे देखें तो हमें केवल ऑड नंबर चाहिए, ऑड इंटीजर। तो ऐसी परिस्थिति में विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 2000, कोई दिक्कत? अब पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, ठीक, यानी n तो निकालना पड़ेगा। अब इसमें टोटल कै गो टर्म है अगर हम देखें तो a बराबर 1 हो गया, ठीक। d बराबर 2 लिख दे तो समझ में आ जाएगा। बोलिए, 3 में से सर 1 घटा देंगे 2 आ गया। बाबू मेरे ये n तो नहीं दिया गया है, लेकिन अंतिम टर्म 2001 दिया गया है, ठीक। अब n तो निकालना पड़ेगा, तो n निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला आपको हमने बताया है कि नहीं बताया है? बताओ, बताए हैं। an कितना है? 2001, a का मान 1, n नहीं पता है, इंटू d का मान 1 लेकर इधर आ गए। 2001 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में
कोई दिक्कत? बाबू मेरे अगर घटा दे तो 2000 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 2 से कटा देंगे, 1000 हो जाए। 1000 इजकल टू n माइनस 1, माइनस 1 लेके इधर आ जाए तो डायरेक्ट लिख दे n बराबर 1001। समझ में आएगा कि नहीं? अगर इतना में किसी को आपत्ति है तो बोलो, इतना में अगर किसी को भी दिक्कत है तो बोल सकता है। ठीक है, चलो n आ गया। और हमसे कह रहा था कि इनके पदों का योग निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म इजकल टू n बाई 2 a प्लस ए एन। बताओ लिखा है फॉर्मूला के नहीं लिखा है? बताएं कि नहीं बताएं? एसएन का 3 गो फॉर्मूला बताए थे कि ये भी था। सम ऑफ 1001 इजकल टू 1001 बाई में 2 और ए का मान हो गया 1 प्लस ए एन क्या है? तो बाबू मेरे 2000। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। दीपक कुमार, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है? चलो बाबू मेरे 1001 बाई 2 गुना में 200, 2 से कटा दे 1001, यानी 1001 गुना 1001। अब गुना करके तुम ही लोग बताओ क्या आएगा? मां गुना करो, 1001 गुना 1001, बताओ क्या आएगा? कितना है जी? वन जीरो जीरो 100200 इतना आया है। चलिए ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। चलो देखो सवाल नंबर 2 क्या है बाबू? 2 नंबर सवाल, 100 तथा 1000 के मध्य, 100 तथा 1000 के उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। उन सभी प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें जो 5 के गुणज हो, जो 5 के गुणज। बहुत अच्छा सवाल है, सुनो। सवाल यह है कि 100 तथा 1000 के मध्य, ठीक है? चलिए शिवानी खड़ा होइए तो अब बताइए, पढ़िए तो सवाल क्या है? कौन सा भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जी, प्राकृतिक संख्या। हाँ बहुत बढ़िया, बताइए कैसे सॉल्व कीजिएगा? सर 100, 105, 110 डॉट डॉट बैठ जाए। चलिए आप पीछे खड़ा हुई तो क्या ये सही है? आए? बहुत बढ़िया, बैठिए बगल में जी। सही है? आए? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आप बता दीजिए तो जी। आए? सही है, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना कि लड़की लोगों के पास दिमाग कुछ कम होता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। सवाल कह रहा है इतना के मध्य। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं इतना के मध्य, 2 और 10 के मध्य, दोनों सवाल पहले समझो। इसमें क्या है? तक है। तक का मतलब क्या हुआ? हम लेके चलेंगे। लेकिन जब सवाल कह रहा है कि 100 और 1000 के मध्य, मध्य का मतलब 100 को छोड़ना पड़ेगा और 1000 को, आया समझ में? नहीं समझे? 100 और 1000 के मध्य, तो 100 और 1000 के मध्य का मतलब क्या हुआ कि 100 को भी नहीं ले सकते और 1000 को भी नहीं ले सकते हैं, उसके मध्य का डिजिट हमें लेना होगा। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे?
समझे बात को? देखो 100 तथा 1000 के मध्य, यानी 100 और 1000 के मध्य के बीच में आप 100 नहीं ले सकते हैं और 1000 आए समझ में? चलो ठीक, इसी बात को तो हम देखना चाहते थे कितने लोगों को पता है। आई कौन से नहीं पूछे, पूछ लेना चाहिए था, ये भी सब वही बताता। और देखिए 100 और 1000 के मध्य, यानी 105, 110, 115, 120 और डॉट डॉट 1000 तो नहीं ले सकते, 900 ऐसा समझ। अगर यही रहता 100 तथा 1000 तक, तब हम 100 और 1000 का समावेश कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तक है तो ले लिए हैं, लेकिन मध्य कह रहा है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है? मध्य का मतलब उसके बीच का ही लेना हो। उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 5 के गुणज है। अब यहां से हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। दीपक सिसोदिया खड़ा हुई है। ए बराबर 105, चलिए डी का मान 5 की -5 है 5, चलो ठीक है ले ले, बैठो बैठो। ए एन का मान बता दो 900। किसी को कोई दिक्कत? और आपको पता है कि पहले एन पदों का योगफल निकालना, यानी पहले एन निकालना होगा टोटल कितने पद है। तो बाबू मेरे ए एन इजकल टू ए प्लस एन -1 इंटू, ठीक, ए एन अगर देखें तो बाबू मेरे 995, ए का मान 105 प्लस में n-1 और डी का मान क्या है, लेके इधर आ जाए 995 माइनस 105 इजकल टू n-1 इंटू 5, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 8 इजकल टू n-1 इंटू 5, 5 से कटाइए, 5 एकम 5, 6 7 8 3 9, 5 7 35, 5 8 40। यानी अब लिखना होगा तो हम इस बात को ऐसे लिख दे क्या कि सर n इजकल टू 179, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 178 था सर, -1 लेकर इधर आ गए 179 हो गया, ठीक है। अब समझ, अब यहां पे एसएन निकालना है तो एसएन इजकल टू n/2 a प्लस ए एन। अगर ए से 179 निकालना है बाबू तो 179/2, ए का मान कितना है 105 और प्लस अंतिम टर्म कितना है, कोई दिक्कत? खड़ा हुई है, देखो क्वेश्चन तुम पढ़ो क्या है। हाँ, तो योगफल क्या होता है? योगफल को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम, और सम को हम लोग क्या कहते हैं? एसएन। हो गया? ये कौन पूछने वाला सवाल था जी? सुनो, 179 में 2 गुना जोड़ दे, 5 दूनी 10 की 8 लगा 1 9 1 10 की 8 लगा 9 10 1 11, 2 से कटा दे 550। अब आप गुना करके हमको बताइए 179 गुना 550 कितना होगा, आप बताओ। जो बताओ वही आंसर हो गया। आज गुना हो जाएगा जी, बोला सान। है 98,450, ठीक है। चलिए क्लियर है ना? बढ़े आगे अगला सवाल पर ना। चलो सवाल नंबर अब हमारा 3 है। क्या है 3 नंबर सवाल, देखते हैं। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 हैं। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 है, प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल
तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, 5 पदों का योगफल 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 अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। 1/4 1/4 है। सिद्ध करें कि दर्शाइए कि 20वां पद -1 1 2। ठीक, ये सवाल मजेदार सवाल है। सबसे पीछे खड़ा हुई तो पढ़िए इस सवाल को क्या दिया गया है। बस 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 सवाल अगर यहां तक हमने पढ़ा तो ये कहा कि प्रथम पद 2 है, यानी ए बराबर, आगे बोल बभी। सुनिए, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4। प्रथम 5 पदों का योगफल क्या लिखेंगे बोलो? प्रथम 5 पदों का योगफल क्या लिखेंगे? हाँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। उसके बाद प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4। तो अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। अगले 5 पद यानी A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। इतना बातें समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल यानी A1 A2 A3 A4 A5। अगले 5 पद, अगले 5 पद का मतलब 5 तक हो गया तो अगला 6 से होगा। तो A6 प्लस A7 प्लस A8 A प्लस A9 प्लस A10 और चौथाई 1/4 का मतलब होता है 1/। तब हमें उतना सिद्ध करना है तो पहले यहां से A का मान दिया गया है, D का मान निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, D का मान निकाल। अब बताइए A1 को हम क्या कहते हैं? बोलो। A1 को खुद A कहते हैं, नहीं कहते हैं जी? और प्लस A2 है तो A प्लस D कहते हैं। A3 है तो A प्लस 2D कहते हैं। A4 है तो A प्लस 3D कहते हैं। A5 है तो A प्लस, अगर इतना में आपत्ति है तो बोलो दो। दिक्कत है ना जी दीपक? हाँ सर, आप कितना बेहतर ढंग से समझाए जी। चलिए अब देखिए A6 का मान बोल दो। A प्लस 5D, हाँ आगे A प्लस 6D प्लस A प्लस 7D प्लस A प्लस 8D और प्लस A प्लस, इतना ही होगा ना? अब थोड़ा सा समझिए क्या। अगर A देखें, A का गो है 1 2 2 2 3 2 4 गो 5 गो, 5A प्लस D का गो 4 3 7 2 9 1 10D इक्वल 1/4। उधर भी A जोड़िएगा तो 5 गो A होगा। देखो 1 2 2 गो 3 गो 4 गो, अब D जोड़िए 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 9 35D यानी 35। बैठ जाइए हो गया। अब यहां से 4 ला के इधर गुना कर दे तो 5 चौके 20 से 10 चौके 40, 5A प्लस 35 हो जा। और A का मान क्या दिया गया है? 2। तो एक तरफ D कर देते, एक तरफ A कर दे तो हम लिख सकते हैं क्या? 40D माइनस 35D इक्वल टू 5A माइनस 20। कोई दिक्कत है तो बोलिए क्या बनेगा बाबू? 5D इक्वल टू माइनस
15 है। 5 से कटा दिए 3, यानी लिखना होगा तो d इजकल टू -3 और a का मान लिख सकते हैं d इजकल टू -3, a का मान हो गया 2, यानी d इजकल टू -6। कोई दिक्कत है तो बोल, दिक्कत है क्या? अब सवाल कह रहा है कि सिद्ध करें कि 20वां पद जो है इतना है, 20वां पद इतना है, यानी हमें जो प्रूफ करना है वो है कि a20 इजकल टू -112 लाना है, यही हमें प्रूफ करना है। बन जाएगा। a20 को हम लिख सकते हैं a प्लस 19d इजकल टू -112, a का मान 2 प्लस 19, d का मान -6 इजकल टू -112, 2 19 6 का 14 से 114 इजकल टू -112, घटा देंगे -112 इजकल टू -112, देन PRO भी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है ना? हाँ बोलो। ठीक, एक सवाल और लेते हैं, क्या है देखते हैं। सुनो 4 नंबर सवाल क्या है बाबू, सुनो। समांतर श्रेणी -11/2 -5 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल के कितने पदों का योगफल कितने पदों का योगफल कितने पदों का योगफल कितने पदों का योगफल -25 है। ये सवाल है, कितने पदों का योगफल -25 है, ये हमें हल करना है। चलिए देखते हैं। अगर हम ध्यान दें तो एक समांतर श्रेणी क्या है, -6 -11/2 और -5। कितने पद को जोड़ दें कि इसका सम जो है वो -25 आ जाएगा, यानी SN इजकल टू -25 दिया गया। n का मान निकालना है। बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि a का मान क्या होगा, रुकिए जिससे पूछेंगे तो जी, a का मान क्या है -, d का मान क्या होगा -11/2 माइनस 8 -7, d इजकल टू -11/2 प्लस में 6, डायरेक्ट लिख दे क्या, एलसीएम 2 -11 प्लस 12 1/। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि हमें निकालना क्या है कि कितने पद इसके जोड़े गए हैं कि बाबू मेरे यह -25 आ गया है। अब आप ही विचार कर लो, क्या AD पता है तो सम ऑफ n टर्म इजकल टू n/2 2a प्लस n - 1 into d। तुम्हारे मन में सवाल उठना लाजमी है क्या कि सर अभी आप यहाँ पे जब एसएन का फॉर्मूला ले रहे थे तो अलग लिए, वहां पे अलग लिए, कैसे पता आपको? तो बाबू इसमें an दिया गया था, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला प्रयोग किए हैं। और इस सवाल में an नहीं दिया गया, n दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम लेकर चलते हैं। और ये फॉर्मूला है तो ऐसे हम घेर देते हैं। SN इज गिवन दैट -25 इजकल टू n तो नहीं पता है बाई 2, और 2 इंटू a का मान हो गया -6 प्लस n तो नहीं पता है, और d का मान आया है 1/। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना? 2 लेकर इधर आ जाए तो -2 × 25 का -50 इजकल टू n और n2 में, अब ध्यान दो, -12 ठीक है, और प्लस n/2 और -1/2। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, -50 इजकल टू n, एलसीएम लेंगे -2, 12 दूनी का 24 प्लस n -1, 2 लाके इधर गुना कर दिए, -100 इजकल टू n और n माइनस, कोई दिक्कत? यानी -100 इजकल टू
एन स्क्वायर माइनस 25n, लेके उधर चले गए 0 इजकल टू एन स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 100। इसको अगर फैक्टर कर लें तो n का मान आ जाएगा, यानी एन स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 100 इजकल टू में बाबू 0। इसको फैक्टर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस 20 5 यानी 20n माइनस 5n और प्लस 100 इजकल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस 20, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो n माइनस 20 इजकल टू n माइनस 20 को बनेगा और एक क्या बनेगा n माइनस 5 इजकल टू 0, n माइनस 20 इजकल टू 0, n माइनस 5 इजकल टू 0, n बराबर यानी अगर इसके 5 पद अगर आप जोड़िएगा तब भी माइनस 25 आएगा और 20 पद को भी जोड़िएगा तब भी क्या आएगा माइनस 25 आएगा, और यही आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक, ठीक है ना। और अगला सवाल है, ठीक है ना, आप लोगों को लिखने के लिए भी समय चाहिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही पे रखते हैं, कल इसके बाद आगे की बात करेंगे, कल सवाल नंबर 5 से। धन्यवाद।